एवरीवन, मैं रोहित और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह कुडर में आपका स्वागत है। और मैं अपना और मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि हम टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं इन फंक्शनल कंपोनेंट। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं टू डू JS के नाम से, to-do.js.js। तो इसमें पहले हम फंक्शनल कंपोनेंट का सिंटेक्स होता है RAFC से बेनिफिट। तो आप इसको लिखोगे तो फंक्शनल कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमें एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रहे हैं और लाइक इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। जस्ट मिनट, एरर क्यों आ रहा है? टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लेस होल्डर इज इक्वल टू enter your text। और तो मैं इसका स्टाइलिंग कर दे रहा हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू विथ 200 पिक्सल कामा हाइट 50 पिक्सल कामा मार्जिन 10 पिक्सल ऑटो। इससे क्या होगा, विद और मार्जिन टेट पे टॉप बटन होगा और लेफ्ट राइट से ये हमारा ऑटो टेक कर लेगा। और इसका विद दे रहा हूँ और मार्जिन तो हमें इसमें नहीं ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये तो पेरेंट में ऐड होगा ना। Ctrl+X, इसमें नहीं विद और हाइट दे दिया। और इसमें मुझे एक बटन की ज़रूरत होगी जो मैं डाटा को ऐड कर सकूँ। बटन ऐड डाटा, और मैं सारे को एक डिव में रैप कर दे रहा हूँ। इस डिव को मैं यहाँ पे रैप कर दे रहा हूँ। इस डिव में स्टाइलिंग पुट कर दे रहा हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू विथ 50% मार्जिन 1 em मार्जिन 10 पिक्सल ऑटो। पिक्सल ऑटो। और तो पहले क्या काम करते हैं, हम एक स्टेट बना ले रहे हैं टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए। कॉन्स्ट टेक्स्ट डाटा कॉमा सेट टेक्स्ट डाटा इक्वल टू यूज स्टेट, स्ट्रिंग ले लिया। हमें इसको यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इससे में क्या हुआ, डाटा को हम ऑन चेंज लगाना है, डाटा को या टेक्स्ट को मैनेज करना पड़ेगा। ऑन चेंज के थ्रू हम टेक्स्ट को मैनेज करते हैं। ऑन चेंज इक्वल टू, हम यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं, सेट टेक्स्ट ऑन चेंज इक्वल टू सेट टेक्स्ट। और यहाँ पे हम क्या इवेंट पास कर रहा हूँ क्योंकि हम
वैल्यू को जो अपडेट करते चेंज करते इवेंट के थ्रू पास चेंज करते हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शनलिटी होता है। हम यहाँ इवेंट और टारगेट और वैल्यू यूज करता हूँ, और जो इवेंट होता है मैं आने वाले वीडियो में अच्छे से इवेंट के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यूज कर रहा हूँ। इस तरीके से वैल्यू को चेंज करते हैं। अब एक्सेस करते हैं, से डाटा से मैं डाटा आ गया, तो इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखा दे रहा हूँ। CLA 1 मिनट डाटा का, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि जो मैं डाटा इनपुट दे रहा हूँ हमारा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक बार चलते हैं क्रोम पे, देखते हैं डाटा लाइक एंटर किया क्रोम कंसोल डॉट लॉग में। लाइक हम यहाँ पे ऐड किया दिल्ली, देखो हमारा इनपुट जो ले रहा हूँ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लाइक देखो कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, ऐड हो रहा है, यानी हमारा वर्क कर रहा है उनसे इनपुट टाइप। तो चलो हम इसका लाइक टू डू के लिए हम इसको ऐड डाटा फंक्शनलिटी पे वर्क करते हैं। तो इसके लिए हमें बटन पे लगाना होगा ऐड डाटा। ऑन के लिए लगाना, जब इस पर क्लिक करूँ तो हमारा डाटा क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऐड डाटा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉन्स्ट ऐड डाटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, कॉन्स्ट न्यू डाटा इज इक्वल टू, जो भी डाटा आ रहा है यहाँ पे हमारा टेक्स्ट डाटा में, इसको हम एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको न्यू डाटा में स्टोर कर लिया। और और की और इसका वैल्यू दोनों सेम है, तो की में ही हमारा डाटा जो वैल्यू होता है स्टोर हो जाता है index.js। तो हमें की वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, की में ही हमारा डाटा स्टोर हो जाता है, और की और वैल्यू दोनों सेम हो। तो और क्या काम करता हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट में इसका काम करता हूँ, एक हमें एरे डाटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तभी तो मैप अप्लाई कर पाऊंगा कि जो भी मैं डाटा इंटर करूँ वो लिस्ट में डिस्प्ले होने चाहिए। इसके लिए हम एक कॉन्स्ट एरे डाटा बना ले रहा हूँ, डाटा कॉमा सेट न्यू डाटा इक्वल टू यूज स्टेट सेट डाटा न्यू डाटा सेट डाटा मैं इसको क्या करूँगा, अपडेट करा दूँगा सेट डाटा न्यू डाटा। सेट डाटा में क्या काम करना पड़ेगा, मुझे रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू जितने भी इंटर करूँ सारे आना चाहिए डाटा में। इसके लिए मुझे रेस्ट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, इस सारे ऑब्जेक्ट को इसमें स्टोर करा रहा हूँ। तो ये हमारा क्या होगा, एरे में स्टोर होगा। तो मुझे यहाँ पे एक एरे का सिंटेक्स इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, एरे आ गई इस, और इसमें हम डाटा इस से डाटा को जो भी डाटा हमने इंटर किया उसको डाटा में अपडेट करा दिया, और रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू जो भी करेगा सारे इंटर इसमें आ जाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो जो भी डाटा हमने अब अपडेट करिए लाइन नंबर 10 में, ये हो रहा है कि सेट डाटा के थ्रू जो हमारा ऑब्जेक्ट है और रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू जो भी डाटा ऐड डाटा में आएगा वो हमें डाटा में ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद हमने अपडेट करा दिया। इस तरीके से हम डाटा को जो हमारा लाइन नंबर 5 है उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो हम इसको क्या काम करते हैं, डाटा को मैप अप्लाई कर देते हैं, डाटा डॉट मैप आइटम कमा इंडेक्स। मैप क्या करता है, रिटर्न करता है, इसलिए रिटर्न यहाँ पे यूज किया, रिटर्न करता है इनहांस वैल्यू। डीप के थ्रू क्या काम करते हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं, की ऐड कर दे रहा हूँ, की इक्वल टू इंडेक्स, और यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, h2 आइटम, आइटम डॉट
जो यहाँ पे यूज किया टेक्स्ट डाटा, टेक्स्ट डाटा को प्रिंट कराना है। निकलिए आइटम डॉट टेक्स्ट डाटा इसे लिखूंगा। तो हम देखते हैं कि जी हमारा टू डू का जो लिस्ट हुआ है रेडी हो गया है। एक बार हम इसको चेक कर ले रहे हैं। चलते हैं क्रोम पे, बटन ऑन क्लिक पे इस बटन को थोड़ा मैं स्टाइलिंग ऐड कर दे रहा हूँ। स्टाइल इक्वल टू पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल कॉमा मार्जिन 10 पिक्सल। तो देखते हैं अपना यूआई में अपने टू डू लिस्ट को। जो भी ऐड कर रहा हूँ डिस्प्ले होनी चाहिए, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, जस्ट मिनट। ऐड डाटा पे क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट मिनट। ओके ऐड डाटा, ओके सॉरी ऐड डाटा पे हमारा ये न्यू डाटा आनी चाहिए। एक मिनट चेक करता हूँ। जो हमारा एक मिनट न्यू डाटा, ओके ऐड डाटा नहीं है। ऐड डाटा तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया ऐड डाटा ऑल, कंट्रोल जेड इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ जा रहा है। डाटा न्यू ऐड डाटा, तो मैं यहाँ पे न्यू ऐड डाटा ऐड कर दे रहा हूँ और ये जो न्यू डाटा है यहाँ पे मुझे अपडेट कराना पड़ेगा तो हमारा टू डू लिस्ट का प्रॉपर वर्क करेगा। चलो देखते हैं न्यू आई। आया ना, लाइक मैं यहाँ पे देखो दिल्ली, देखो दिल्ली डिस्प्ले हुआ। तो चलो इसमें हम क्या काम करते हैं, एडिट और डिलीट का फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। तो चलते हैं VS कोड पे। हाँ लाइक मुझे डिलीट के लिए मुझे एक h2 और लेना पड़ेगा, h2 डिलीट 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 ऑन क्लिक इक्वल टू डिलीट आइटम। कोई फंक्शनलिटी को डिफाइन नहीं किया है, फिर डिफाइन कर रहे हैं कॉन्स्ट डिलीट आइटम इक्वल टू, और मैं यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन के थ्रू पास कर रहा हूँ एक पैरामीटर इंडेक्स नंबर, तभी तो मैं डिलीट कर पाऊंगा अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर को मैं यहाँ पे रिसीव किया एज IDX, कुछ भी से वहाँ पे इंडेक्स हो यहाँ पर कुछ भी एज ए प्रॉप से मैं इसको यहाँ पे रिसीव कर सकता हूँ। आप चाहे तो इंडेक्स भी लिख सकते हो। तो चाहते हैं कि हमारा जो भी इंटर करूँ वो जो भी मैं लिस्ट बनाऊँ टू डू का उसको किसी को भी डिलीट कर सकता है। इसके लिए मैं एक डाटा बना रहा हूँ कॉन्स्ट ऑल डाटा इक्वल टू लिस्ट ऑपरेटर के थ्रू सारे डाटा को ऑल डाटा में स्टोर कर ले रहा हूँ। कॉन्स्ट डिलीट टेक्स्ट इक्वल टू ऑल डाटा डॉट फिल्टर आइटम कॉमा इंडेक्स। तो फिल्टर क्या काम करता है, रिटर्न करता है अगर वह कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो रिटर्न करेगा रिटर्न इंडेक्स
नॉट इजकल टू यहाँ पे इसको मैं IDX दे रहा हूँ, दोनों डिफरेंट सेम हो जाएगा तो वर्क नहीं करेगा। IDX चलो बाद में थोड़ा देर मैंने क्या काम किया, वहाँ से एज इंडेक्स नंबर पास किया और जिसको मैं डिलीट करना है वहाँ पे फिल्टर करवा रहा हूँ और दोनों को हम आईडी को मैच करा रहा हूँ। अगर ये मैच कर जाएगा तो आइटम को शॉर्टलिस्ट कर देगा, तो हमारा आइटम लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे अपडेट करा दे रहा हूँ एरे में। एरे डाटा हमारे क्या सेट डाटा में, सेट डाटा टेक्स्ट डाटा। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं हम UI में कि हमारा जो आइटम है डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो एक बार चेक कर ले रहे हैं। लाइक दिल्ली सॉरी आया, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट हो जाएगा। देखो हैदराबाद डिलीट करूँगा, डिलीट हो जाएगा। तो चलो अब डिलीट ऑपरेशन हो गया, अब एडिट ऑपरेशन पे वर्क करते हैं। तो एडिट के लिए मुझे एक और बटन बनाना पड़ेगा एडिट के लिए। इसको बीच में पुट कर दे रहा हूँ, S2 एडिट, और इसको क्या काम कर रहा हूँ, 3 आ जाएगा ना, तो इसको मैं एक डिव में रैप कर दे रहा हूँ। और इसको कर दे रहा हूँ स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले फ्लेक्स। इसको सारे में थोड़ा थोड़ा स्टाइलिंग ऐड कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छी दिखे। स्टाइल इक्वल टू मार्जिन 10 पिक्सल। ऑन क्लिक इक्वल टू ऑन क्लिक इक्वल टू, इसमें मैं एक एनोनिमस फंक्शन बना ले रहा हूँ जिसमें पास कर दे रहा हूँ एडिट आइटम, पास कर दो आइटम कॉमा इंडेक्स। तो इसमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू ऐड नहीं किया। चलो देखते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, एरर इसका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट एडिट आइटम, इसको हम कमेंट बना दे रहे हैं। इसको स्टार्ट आइटम को कमेंट बना दिया क्योंकि यहाँ से पता चल सके कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एडिट को, फंक्शनलिटी को। कॉन्स्ट एडिट आइटम इज इक्वल टू, यहाँ पे रिसीव कर ले रहा हूँ एज आइटम को ओबीजे और इंडेक्स को IDX। तो क्या काम कर रहा हूँ, अब किस आइटम को हमें एडिट करना है उसके लिए मैं एक स्टेट बना ले रहा हूँ। इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, इसके नीचे मैं एक स्टेट बना ले रहा हूँ, एज एडिट आइटम सेट एज एडिट आइटम इक्वल टू नल ले ले रहा हूँ इसका इनिशियल वैल्यू। तो ऐसे एडिट आइटम को कॉपी कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि जो मैं एडिट करना चाह रहा हूँ क्या उसका इंडेक्स नंबर IDX है क्या। अगर वो IDX है तो जो सेट टेक्स्ट है उसमें वैल्यू को ओपन कर दो, सेट
टेक्स्ट डाटा को मैं यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ एडिट के लिए। सेट टेक्स्ट डाटा obj डॉट टेक्स्ट डाटा। तो ये हमारा क्या होगा, इससे हमारा जो इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ वो ओपन हो जाएगा। तो हमें उस डाटा में इंटर करने का सबमिट के लिए मुझे एक बटन बनाना पड़ेगा। तो इसके नीचे मैं एक बटन बना ले रहा हूँ, बटन एडिट सबमिट डाटा, एडिट सबमिट डाटा के नाम से। एडिट सबमिट डाटा, इसको ऑन क्लिक पे लगा दे रहा हूँ। ऑन क्लिक इक्वल टू एडिट डाटा ऐड, और इसका CSS प्रॉपर्टी सेम ऐड कर दे रहा हूँ। ऊपर से कॉपी कर ले रहा हूँ, इसको सेम ऐड कर दिया। और इस एडिट सबमिट डाटा को यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ, कॉन्स्ट एडिट डाटा इक्वल टू, ये फंक्शनैलिटी को मैंने फंक्शन को बना लिया। तो अगर लेट सारे डाटा जो होगा उसको मैं एक टेम्प डाटा में स्टोर कर ले रहा हूँ, डाटा इक्वल टू टेस्ट ऑपरेटर डाटा, टेम्प पे डिस्ट्रक्चर कर, अगर टेम्प डाटा इज एडिट आइटम डॉट टेक्स्ट डाटा इक्वल टू टेक्स्ट डाटा है, तो सेट डाटा में इसको अपडेट कर दूंगा। सेट डाटा टेम्प डाटा में इसको अपडेट कर दूंगा। तो चलो एक बार चेक कर ले रहे हैं कि हमारा एडिट फंक्शनलिटी वर्क कर रहा है या नहीं प्रॉपर्ली। लाइक यहाँ पे ऐड गया दिल्ली, ऐड डाटा किया आया, 2 बार किया 2 बार आया, डिलीट किया डिलीट हो गया। एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंग, और यहाँ पे एडिट सबमिट भी कर रहा हूँ सिंग, यानी कि मेरा डिलीट और एडिट प्रॉपर वर्क कर रहा है। चलो एक बार मैं फिर से इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया टू डू लिस्ट बनाने के लिए। चलो देखते हैं। तो पहले सबसे पहले मुझे टू डू लिस्ट बनाना वाला था। देखिए मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया, और आपको पता है कि हम जो एरे को डिस्ट्रक्चर करके इनपुट हम फंक्शन कंपोनेंट इस तरह से लेते हैं, लाइक टेक्स्ट डाटा सेट टेक्स्ट डाटा इक्वल टू यूज स्टेट, और एडिट आइटम इसलिए लिया कि हमें कौन से आइटम को एडिट करना है इसके लिए लिया। और लाइन नंबर 6 में डाटा सेट डाटा इक्वल टू यूज स्टेट एरे एंटिटी एरे इसलिए लिया कि जो भी मैं इंटर करूँ वो डाटा हमारा ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें इस एरे में स्टोर होना चाहिए। और जो लाइन नंबर 7 to 10 हमने न्यू डाटा इसलिए बनाया कि जो भी इनपुट हम टेक्स्ट डाटा आ रहा है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट न्यू डाटा में बनाया, और उस न्यू डाटा को सेट डाटा में रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू इसको सारे को स्टोर किया ऑब्जेक्ट को। और सेट स्टेट के थ्रू जब डाटा को हमने डाटा में स्टोर किया तो उस डाटा पर हम मैप अप्लाई कर सके, इसलिए हमने ऐसा किया। तो हमने क्या किया, हम किस डाटा को मैप करके पहले मैंने टू डू लिस्ट को यहाँ पे शो कर रहा था। टू डाटा को अगर तो डाटा यहाँ आया, यहाँ पर हमने मैप किया। यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कर दिया कि अगर डाटा मान लो शुरू में कुछ एंटिटी नहीं हो, मेरा क्रैश न हो टू डू लिस्ट, इसके लिए हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया कि डाटा होगा तभी मैप करेगा। तो मैप पे पता है कि आपका 2 पैरामीटर लेता है, पहला होता है हमारा ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इसका इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर, और उसके बाद हमने क्या काम किया, तो हमने देखा कि जो भी हमारा आइटम है, आइटम में क्या कहा, हमने टेक्स्ट डाटा लिया था, तो आइटम डॉट टेक्स्ट डाटा को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और इसमें हमने 2 और टेक्स्ट ले लिया, फिर ले लिया। पहला ले लिया हमने
दो और मैंने हेडिंग टैग ले लिया यहाँ पे, एक ले लिया हमने एडिट के लिए, दूसरा ले लिया डिलीट के लिए। तो मैं डिलीट में इंडेक्स पास किया और एडिट में आइटम, ऑब्जेक्ट और इंडेक्स दोनों पास किया। आइटम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इंडेक्स दोनों पास किए एडिट के लिए, कौन से आइटम को डिलीट करना है और कौन से हम उसका इंडेक्स नंबर क्या है इसके लिए। तो ऑन क्लिक पे हमने दोनों एडिट आइटम और डिलीट आइटम को दोनों का फंक्शनलिटी हमने ऊपर बनाया। तो दोनों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिलीट का बनाया, डिलीट में मैंने इंडेक्स नंबर जो वहाँ से पास किया उसको यहाँ रिसीव किया, और जितने भी हमें डाटा है उसको सारे को हम ऑल डाटा में रिसीव किया। और ऑल डाटा में मैंने एक वेरिएबल बनाया डिलीट टेक्स्ट का, उसको ऑल डाटा डॉट फिल्टर किया कि जो भी डाटा उसे मैच करेगा उसको डिलीट करना है। तो जो मैच नहीं करेगा, सॉरी मैच नहीं करे उसको डिलीट करना है, तो जो मैच नहीं करेगा वो अपडेट कर देगा डिलीट टेक्स्ट में, तो वो फिल्टर हो जाएगा जिसके कारण वो डाटा डिलीट हो जाएगा। तो फिर हमने क्या काम किया, यहाँ पे एडिट आइटम वहाँ बनाया था जो एडिट के लिए, एडिट आइटम ऑन क्लिक, यहाँ पर एडिट आइटम ऑन क्लिक एडिट आइटम को मैंने दो पैरामीटर पास पास किया, यहाँ दो आर्गुमेंट यहाँ से पास किया था, आइटम और इंडेक्स, और तो उसको ऑब्जेक्ट और इंडेक्स के थ्रू हमने यहाँ पे गेट किया। तो मैंने चेक किया जो सेट एडिट आइटम जिसको मैं एडिट करना है, सेट एडिट आइटम क्या किया, मैंने एक स्टेट बनाया कि हमें किसको अपडेट करना है। तो मैं मान लो कि जो उसको अपडेट करना है उसको मैंने इसका इंडेक्स नंबर पुट कर दिया सेट एडिट आइटम में। इससे मुझे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारे कौन सा एलिमेंट को हमें एडिट करना है। तो उसके बाद मैंने क्या काम किया, 6 टेक्स्ट डाटा, जो हमारे टेक्स्ट डाटा है उसको हम डाटा को क्या काम किया, यहाँ पे ओपन कर दिया इसको इनपुट के लिए। इसके लिए हम टेक्स्ट डाटा इक्वल टू ओबी जो टेक्स्ट डाटा किया, तो वहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमारा जो टेक्स्ट फील्ड ओपन हो गया। उसके बाद क्या काम किया, ये मैंने एक बटन बनाया एडिट सबमिट डाटा का, एक एडिट सबमिट डाटा का, उसमें मैंने क्या काम किया, एक फंक्शन बनाया ऑन क्लिक पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने एडिट सबमिट डाटा के लिए एक बटन बनाया, जिस पे जब क्लिक करूँ तो मेरा जो एडिट का जो टेक्स्ट फिल किया उसको जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो मेरा डाटा एडिट हो जाए इसके लिए। तो उसके बाद क्या किया, उस फंक्शन में मैंने क्या काम किया, जो सारे डाटा था उसको टेम्प डाटा में स्टोर किया, और रेस्ट के ऑपरेटर इसलिए किया कि सारे डाटा को मैं स्टोर कर सकूँ टेम्प डाटा में। और टेम्प डाटा में एडिट आइटम जो यहाँ पे सेट एडिट आइटम हमने किया था उसका इंडेक्स नंबर, तो इससे हमारा इसमें क्या आया, इंडेक्स नंबर इसको मिल गया जिसको हमें एडिट करना है। तो यहाँ सेट इंडेक्स नंबर किया IDX, तो हमें इसके इंडेक्स नंबर IDX मिल गया। तो एज एडिट आइटम, तो जो यहाँ इंडेक्स नंबर आएगा, जो हम सारे डाटा में जिस इंडेक्स नंबर को डॉट मैंने टेक्स्ट डाटा किया, अगर वो इक्वल टेक्स्ट डाटा के है तो डाटा को अपलोड कर दिया। इससे हमारा एडिट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और इसका कोड मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, इस कोड का लिंक। ओके, थैंक यू।